अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है टॉक्सिक एंड फेक फ्रेंड्स। तो जिस फ्रेंड के बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ वो मेरी बचपन की दोस्त थी। इसका तो वीडियो के एंड में हमें पता चलेगा। तो फॉर दिस वीडियो हम उसको नाम दे देते हैं हिना। तो हिना मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी और हमारी फ्रेंडशिप को तकरीबन हो गए होंगे 8-10 साल। और मेरा उसे घर आना जाना था, वो भी मेरे घर आती जाती थी और हमारे फैमिली टर्म्स बहुत अच्छे थे। मसला तब शुरू हुआ जब हम दोनों की शादी हो गई। हम दोनों की शादी एक ही मंथ में हुई थी और डेट्स का फ़र्क था। ड्यू टू सम रीजंस मैं उसकी शादी पे नहीं गई और वो मेरी शादी पे नहीं आ सकी, या ऐसा कहें कि उसने इनवाइट नहीं किया था क्योंकि वो करना नहीं चाहती थी, या फिर कोई और रीज़न। बट मेरी शादी बहुत सिंपल हुई थी। हमारा सिंपल निकाह हुआ था, कोई मेहंदी नहीं, कोई इस किस्म की नहीं। इस्लामिक रूल्स को फॉलो करते हुए हमने बहुत सिंपल सी शादी की थी जिसमें सिर्फ हमारे मेंबर्स इनवाइटेड थे। लेकिन हम दोनों ने एक दूसरे को पहले ही बता दिया था, तकरीबन मंथ्स पहले कि शादी ऐसे डिसाइड हो चुकी है और डेट्स ये हैं। अब ज़ाहिर है दोनों एक दूसरे की शादी पे नहीं जा सकते थे। लेकिन जैसे ही हम दोनों की शादी हुई हम अपने घर चले गए और हम काफ़ी दूर हो चुके थे क्योंकि वो एक बिल्कुल सेपरेट एरिया में रह रही थी और मैं सेपरेट एरिया में। तो हमने प्लान किया कि हम एक दूसरे से मिलते हैं। मैंने ही एक्चुअली उसे बोला था कि मिलते हैं और एक दूसरे की हस्बैंड जो न्यू फैमिली है उनको जानते हैं। जैसे हमारा पहला रिलेशन था अपने फैमिलीज़ में, यानी अपने मायके में ससुराल में भी वैसे ही रखना चाहिए। लेकिन वो कहती कि भाई मेरे हस्बैंड को ये दोस्तें शोस्तें नहीं पसंद। मैंने कहा ओके, एज़ यू विश। उसके बाद हम लोगों की, क्योंकि शादी हो चुकी थी, हर कोई अपनी लाइफ में मसरूफ़ हो जाता है, तो इतनी कोई ख़ास बात नहीं होती थी। मैं हिना को अपने नानी के घर से जानती थी। मेरी नानी के घर के पास उसका घर था। जैसे ही शादी हुई कुछ अर्सा गुजरा और जब भी वो बात करती थी अजीब वे में बात करती थी, जैसे मुझे कोई टॉन्ट कर रही हो और डिग्रेड करने की कोशिश करे। वो इस तरीके से बात करती थी कि बंदा अनकंफर्टेबल हो जाता था। हद तो तब हो गई जब उसने ऐसे कमेंट्स पास करना शुरू कर दिए जो मैंने कभी सोचे भी नहीं थे। उन लोगों ने शादी के फ़ौरन बाद बेबी प्लान करने का सोच लिया था और हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं। हमारा ये इरादा था कि अपना टाइम लेंगे और जब तक हम सेटल नहीं हो जाते अपनी लाइफ में, क्योंकि इंसान एक नए घर में आता है तो सेटल होने में टाइम लगता है। और इवेंचुअली हिना ने ये सोच लिया था कि हम लोग इनफर्टाइल हैं। और शादी के बाद पता नहीं ऐसा क्यों होता है, शादी का महीना गुजर जाए तो सारे मिलके पीछे पड़ जाते हैं, बच्चा कर लो बच्चा कर लो बच्चा कर लो। कोई पर्सनल स्पेस नहीं है इंसान की, बिल्कुल उसको टाइम नहीं देते ये समझने का कि आखिर ज़िंदगी में चल क्या रहा है। बस शादी कर ली तो फ़ौरन से आप फैमिली प्लानिंग शुरू कर दो। खैर वापस आते हैं हिना पे। तो वो मुझसे ज़्यादातर तो बात नहीं करती थी और मैंने भी बात करना छोड़ दी थी। लेकिन जब भी वो बात करती थी या तो अपने हस्बैंड का मेरे हस्बैंड के साथ कंपैरिजन करती थी या कोई ऐसी बात कर देती थी जिससे अब मैं इवेंचुअली हर्ट हो जाती थी। यानी ये कह कि तुम तो अब अपनी नानों के घर ही नहीं आती हो, मुझे लगता है तुम्हारा उनसे कोई झगड़ा हो गया है, मुझे लगता है तुम लोग के आपस में कोई इशू है, मैंने तुम लोग के बारे में ये सुना है, मैंने तुम लोग के बारे में वो सुना है। वही सब गॉसिप्स जो लोग सुन के आते हैं और करते हैं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन बातों से, लेकिन मुझे फ़र्क सिर्फ इसलिए पड़ता था क्योंकि वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। इतनी अच्छी, मुझे हर चीज़ में वो सपोर्ट करती थी, हर बात मैं उससे शेयर करती थी। इतनी अच्छी दोस्त थी कि मैं आंखें बंद करके उस पर यकीन कर सकती थी अपनी सबसे कीमती चीज़ को लेकर। लेकिन वही ही लड़की शादी के बाद इतना बदल गई कि वो पहले जैसी लगती नहीं थी। वो मुझे अपना कंपटीशन समझती थी और मुझे ऐसे ट्रीट करती थी जैसे मैं कोई उसकी एनिमी हूँ। मैंने 2-3 दफ़ा उसे कन्फ्रंट किया कि तुम ये क्या बकवास बातें करती हो, जब भी मुझसे बात करती हो नेगेटिविटी फैलाती हो। कभी मेरी मम्मा के बारे में बात करती हो, कभी मेरी फैमिली के बारे में, कभी मेरे हस्बैंड के बारे में। और उसका ये जवाब होता था, यार तुम मुझे गलत समझ रही हो, तुम तो पता नहीं क्यों गुस्से में बैठी रहती हो, तुम्हें तो शादी के बाद कुछ हो गया है। मैं इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी और इवेंचुअली मैंने उसे ब्लॉक कर दिया। एक दफ़ा नहीं, मैंने 2-3 दफ़ा उसे ब्लॉक किया। लेकिन जब भी उसे ब्लॉक करती थी सिम पे मैसेजेस कॉल्स वगैरह कर करके
कि यार तुम्हें क्या हो गया, मैं तो तुमसे वैसे जनरली नॉर्मल बात करती हूँ और तुम इस तरीके से बिहेव करते हो, मुझे नहीं समझ आ रहा कि तुम ऐसे क्यों करती हो। यानी उसकी वाइब बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुकी हुई है। अब मुझे आप सब बताएं कि मुझे ये उससे कंटिन्यू रखनी चाहिए अपनी फ्रेंडशिप, जो कि फ्रेंडशिप तो है नहीं। मुझे इस मुतालिक बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। तो ये थोड़ी सी समरी थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। अगर आपके भी कोई ऐसे फ्रेंड्स हैं जो इतने ही अजीब हो चुके हैं, अचानक से बदल गए हैं, तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इस मुतालिक मुझे क्या करना चाहिए, मुझे उससे बिल्कुल ही कट ऑफ कर देना चाहिए, या फिर उसको जैसे वो अजीब जेलस नेचर की हो गई है तो उसे जलने ही देना चाहिए। आप लोगों की राय का मैं इंतज़ार करूँगी कमेंट सेक्शन में।